ओके। आप सब लोगों को अभी क्या क्या करना है, लैपटॉप से कौन कौन कनेक्टेड है एक बार हैंड रेज करें, हाथ उठाना एक बार जो जो लैपटॉप से कनेक्टेड है। कोई लैपटॉप से कनेक्टेड नहीं है? मान लीजिए मनीष। सर तो मनीष आवाज आ रही है मेरी यार? कब से आपका नाम ले रहा हूँ, आप बता ही नहीं रहे कुछ भी। थोड़ा शायद। इंटरनेट इशू हो रहा है, वाईफाई यहाँ पे थोड़ा अनस्टेबल है। ओके ओके, ठीक है। देखो, आप सब लोगों को क्या करना है, एक मैं यहाँ पर एक यूआरएल लिख रहा हूँ। इस यूआरएल का नाम है, एक सेकंड, आई होप सब लोगों का फेसबुक पर अकाउंट तो होगा ही होगा। अपने फेसबुक को लॉगिन करना, facebook.com/ads मैनेजर, ये टाइप करना है आपको। ठीक है, सब लोग अभी टाइप करें, और जो जो लैपटॉप से कनेक्टेड हैं ये टाइप करें। और कोई अगर आप में से स्क्रीन शेयर कर सकता हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि मेरा ना ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है। आप लोगों में से अगर कोई एड्स मैनेजर ओपन करके स्क्रीन शेयर कर पाए तो मैं बता दूंगा कि इसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। एनीबडी कैन डू इट? क्योंकि मेरे में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। गाइस थोड़ा सा तो कोऑपरेट करो, मुझे कोई एक जने का सिस्टम चाहिएगा। आज यहाँ पर भी कोई कनेक्ट नहीं हुआ है। विकास, म्यूट करना। यहाँ पर जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, और कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता देना आप लोग, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर जैसे मैंने ये कैंपेन्स क्रिएट कर रखी है ना, आप सब लोगों को यहाँ पर कैंपेन्स क्रिएट करनी है। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा कैंपेन्स क्रिएट करने के, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की कैंपेन होती हैं। यहाँ पर एक, जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट होने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, मतलब जब अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपका क्रिएट का, और यहाँ से हम लोग फेसबुक की कैंपेन्स क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, लेकिन फेसबुक की कैंपेन क्रिएट करने से पहले ना, मैं आप लोगों को एक बार एक चीज दिखाता हूँ। फेसबुक में एक स्ट्रक्चर होता है, पहले आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझना है, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। फेसबुक में स्ट्रक्चर कैसा होता है कैंपेन्स का, मेटा में सबसे पहले आता है आपका कैंपेन। ठीक है, कैंपेन, एक कैंपेन के अंदर, कैंपेन के बाद आता है आपका एड सेट, और एड सेट के बाद आता है आपका एड। ऑलराइट, कैंपेन, एड सेट और एड, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। यानी कि एक कैंपेन के अंदर एड सेट और एक एड सेट के अंदर आता है एड। अब देखो, होता कुछ ऐसे है कि एक कैंपेन के अंदर ना, एक कैंपेन हो गई आपकी, उस कैंपेन के अंदर मल्टीपल, अभी आप लोगों को सिर्फ थ्योरी समझनी है। ठीक है, मैं अभी आपको हर चीज की थोड़ी थोड़ी थ्योरी बता रहा हूं, ताकि आगे जाकर अपन लोग इसका प्रैक्टिकल कर पाए। यहां पर आ रहा है कैंपेन, एक कैंपेन के अंदर बहुत सारे एड सेट आ सकते हैं, बहुत सारे एड सेट आ सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पर एक है एड सेट आपका, एड सेट 1, बाद में बताऊंगा मैं आपको ये सब क्यों होता है, एड सेट 2, एड सेट 3। ठीक है, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, एड सेट 2, और इसका नाम होता है एड सेट 3। ओके, हाँ जी, कैन आई शेयर माई स्क्रीन? हाँ मनीष, मैं तो काफी देर से बोल रहा हूँ यार, बिल्कुल शेयर करो। मैं अपना स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ, शेयर करिए। ये रहा। ओके, आपने तो ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है मेरे ख्याल में एड्स मैनेजर का अकाउंट, हाँ? हाँ जी। अच्छा, तो यार इस पे तो फिर वही वाली बात आ गई, जैसे मेरा है ना वैसे ही फिर आपका है, कोई फर्क नहीं है। मैं तो चाह रहा था कि अगर नया अकाउंट हो ना, तो मैं बिल्कुल जीरो से एक अकाउंट क्रिएट करवाना चाह रहा था। दिस इज द रीजन। ऐसा कोई अकाउंट है क्या आपके पास जिसमें ये नहीं क्रिएटेड हो? नहीं, ये तो मैंने मतलब सलमान सर के क्लास में क्रिएट किया था उसने। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। कोई नहीं, मालिनी जी, रिद्धि जी एंड विकास, आप तीनों लोग जब क्रिएट करोगे कोई दिक्कत आए ना बता देना,
मैं वहां पर आपको असिस्ट कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट, ओके, हाँ जी, हाँ रिति क्या बोल रहे हो? मैं आपसे पूछ लूंगी जब मैं लॉगिन करूंगी। ठीक है, हो सकता है, देखो कल कल संडे है, कल मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ, तो मंडे को वी विल टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। हाय समृद्धि, काफी लेट ज्वाइन करा यार आपने। हेलो अमन। सॉरी सर। कोई इशू नहीं है। एक बात बताइए, आप में से कोई लैपटॉप से कनेक्टेड है? आप दोनों में से, समृद्धि और अमन? नो सर, अमन आप किससे कनेक्टेड है? बिल्कुल नहीं। ओके, वही है। अगर आप में से कोई लैपटॉप से कनेक्टेड होता ना, तो मैं एक फ्रेश अकाउंट में आपको बता देता कि हम लोग मेटा का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप जब यहाँ पर आएंगे तो मैं आप में से किसी का सिस्टम लेके बता दूंगा। अब देखो क्या हो रहा है, एड्स मैनेजर पे आया मैं। एड्स मैनेजर पे आने के बाद मैंने यहाँ पर, मैं आपको एक बार ना कैंपेन का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि फेसबुक की कैंपेन होती किस टाइप की है। देखो, सबसे टॉप पे आता है हमारा, नंबर 1 पे आएगा कैंपेन, और कैंपेन के अंदर अलग अलग एड सेट होते हैं। अब ये एड सेट होता क्या है, क्यों मैं होता है? स्क्रीन शेयर कर दूंगा। ओह सॉरी सॉरी। हाँ जी, एड सेट होता क्या है, कैंपेन क्या होता है, अभी अपन लोग देखेंगे धीरे धीरे। एक सेकंड, एक मिनट रुकना है। हाँ जी, देखो स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले कैंपेन, कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट, 4 एड सेट हो सकते हैं, 50 एड सेट होते हैं, बहुत सारे एड सेट हो सकते हैं। और हर हर एक एड सेट के अंदर ऐड आएगा। एक ऐड आ सकता है, 2 ऐड आ सकते हैं, 10 ऐड आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं, ठीक है जी। एक ऐड सेट के अंदर आपके 2 ऐड अभी मैं फिलहाल के लिए बना दे रहा हूं, ऐड 1 ऐड 2, ऐड 1 ऐड 2, ठीक है। कुछ इस प्रकार आपके सोशल मीडिया के ऐड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और मैं आपको सच बताऊं, गूगल में भी जब अपन आगे गूगल एड्स करेंगे तो उसमें भी आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा। एक कैंपेन, कैंपेन के अंदर अलग अलग एड सेट और उनके अंदर अलग अलग एड्स। अब पॉइंट ये है कि ये एड सेट क्या चीज है, क्यों होता है, और मतलब बेसिकली इसका पर्पस क्या है इसका होने का। ओके जी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से किसी भी एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। कार का एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, मुझे कार के एग्जाम्पल से समझाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो इसीलिए मैं कार का एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है जी। देखो, कोई भी अभी मार्केट में कोई नई कार आ रही हो, उसको उठा लेते हैं, लेटेस्ट कार्स। ओके, बाप रे, ये तो मर्सिडीज वर्सिडीज आ गई, इतनी महंगी भी नहीं। चलो ठीक है, ये ले लेते हैं अपन टाटा कर्व की, ठीक है। निसान ट्रायल, ये वाली ले लेते हैं, चलो ये लेते हैं। हुंडई वेन्यू, एक बार देख लो आप लोग ये कार, कुछ इस प्रकार ये कार दिखती है। 13 लाख रुपए की कार है ये, मतलब मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि ये 14 लाख की पड़ेगी ऑन रोड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये वाली कार मैं ले रहा हूँ, एक बार सब लोग देख लो। अब देखो, कार कौन सी है मेरी, हुंडई वेन्यू, ठीक है जी। अगर मुझे हुंडई वेन्यू कार को सेल करना है, तो सेल करने का ना एक तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि मैंने एक ऐड क्रिएट करा, और ऐड क्रिएट करने के बाद मैंने उसको रन करना स्टार्ट कर दिया, एक ऐड बना दिया, और सब लोग मतलब उसी ऐड को देख रहे हैं। लेकिन अब एक बात बताओ, आपसे मेरा क्वेश्चन है, ये वाली जो कार है कौन परचेज करेगा? अब ये हो रहा गया है, रुक जाओ। हाँ, ये वाली जो कार है ना, आप मेरे को इसकी ऑडियंस बता सकते हैं, कौन इस कार को परचेज करेगा? एनीवन, एनीबडी? प्लीज थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो यार, थोड़े बहुत आंसर्स दो। मनीष, समृद्धि, ऋति, एक्चुअल कंज्यूमर कौन होगा इस कार का? क्या आप लोग ऑडियंस को ब्रेक कर सकते हैं? ये सर जिसके पास पुरानी कार हो वो नई कार लेने की सोच रहा हूँ। पुरानी कार जो है, जो नई कार लेने सोच रहा है, ठीक है। और कुछ, और कोई कुछ ऐड करेगा? मालिनी, विकास,
रिद्धि समृद्धि, देखो यार, इस टाइप की कार ना आम तौर पे एक एज ग्रुप के लोग परचेज करेंगे। एज ग्रुप क्या है, पहले तो ये मेरी कार हो गई, एक सेकंड, क्या आप लोगों ने ये 14-15 लाख की कार को क्या किसी 16-17 साल के बच्चे को परचेज करते देखा है? इस टाइप की कार, कार का फैमिली पर्सन करेगा, कौन करेगा? फैमिली पर्सन, ओके, उसकी मतलब फैमिली हो उसके लिए थोड़ी बड़ी कार। हाँ ठीक है, मेक सेंस, यू आर राइट। ये कार है मेरी हुंडई वेन्यू। अब देखो यार, पहली चीज तो ये एज, जब भी आप लोग कोई प्रोडक्ट देखो ना, जब भी कोई प्रोडक्ट देखो, एक बार सोचा करो कि किस एज ग्रुप के लोग इसको परचेज करेंगे। ठीक है, एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन क्या कर रहे हैं, एज ग्रुप मैं मान के चल रहा हूं, इसको किस एज ग्रुप के लोग परचेज करेंगे? 18, 19, 20 साल के बच्चे तो इस कार को नहीं ले सकते यार। मतलब 14-15 लाख की कार है ना? तो एज ग्रुप मैं अभी रफली लेके चलता हूं 30 to 50। ठीक है, इससे आप लोग सहमत हैं? क्योंकि 25-26 में भी लोग 14-15 लाख की गाड़ियां नहीं लेते हैं आमतौर पे। ऐसी बात नहीं है बिल्कुल नहीं लेते हैं, लेकिन अगर मैं मेजोरिटी देखूं, ठीक है, तो उस केस में एज ग्रुप क्या ये सही है? 30 से लेके 50, आप लोग एग्री करते हैं? ऑलराइट, मुझे वॉइस इशू आ रहा है। ठीक है, मैंने एक बार अपना माइक वगैरह चेक करो, क्योंकि बाकी लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आप मुझे ये बताओ, जेंडर, कार को कौन ज्यादा परचेज करते हैं, मेल या फीमेल या फिर दोनों? चैट पे भी बता सकते हैं, मेल फीमेल या दोनों। हाँ जी, मेल्स। मेल्स कार को, इस कार को ज्यादा परचेज करेंगे, है ना? ओके, विकास सेज मेल, ऑलराइट। अब जेंडर की बात करूं मैं अगर, तो मेल, जेंडर मैंने यहां पे डाल दिया मेल। ठीक है जी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूं, लोकेशन की। ठीक है, लोकेशन का क्या सीन है, आप मेरे को बताइए कि रूरल एरिया में ये कार ज्यादा परचेज होगी या फिर अर्बन एरियाज में? आई मीन मेट्रोज में, या फिर अगर मैं कोई बैकवर्ड सा एरिया देखूं वहां ज्यादा परचेज होगी? जाहिर सी बात है, जो मेट्रो सिटीज हैं, जो बड़े टीयर 1 सिटीज हैं, वहां पर ज्यादा परचेज होगी ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं अभी फिलहाल के लिए अर्बन एरियाज। ठीक है, आप जब भी किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, जब भी किसी भी प्रोडक्ट को आप देखें ना, अब एज अ डिजिटल मार्केटर ट्राई करेंगे आप कि ऑडियंस को ब्रेक डाउन कर पाओ। अगर आपकी ऑडियंस ब्रेक डाउन नहीं हो रही है ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप गलत लोगों को टारगेट कर लेंगे और अपना बजट उसमें वेस्ट कर देंगे। बजट वेस्ट करना क्या होता है बताऊंगा मैं आपको भी आने वाली क्लासेस में। ठीक है जी, ओके। अब देखो, ये तो हो गया मेरा 30 से लेके 50, जेंडर और लोकेशन अर्बन। मेरे ख्याल में आप सब लोग इससे एग्री करते होंगे। अब आ जाते हैं इसका एक कैंपेन क्रिएट करने में, कि इसकी अपन कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको ना एक बार वो एड सेट, एड और कैंपेन, वो वाला लॉजिक समझा रहा हूं अभी। ठीक है जी, ओके। कैंपेन, किसकी कैंपेन हो गई है? हुंडई वेन्यू की कैंपेन है ये। नाम लिख देता हूं, हुंडई वेन्यू। एक सेकेंड, हाँ, हुंडई वेन्यू कैंपेन हो गया रहा है। आप लोगों मान के चलो, हुंडई में आपकी एज अ डिजिटल मार्केटर जॉब लगी है, और हुंडई वगैरह मतलब ये ऑटोमोबाइल कंपनी खूब बल्क में हायरिंग करते हैं। और ये लोग क्या चाहते हैं कि भाई हमारी नई कार आई है और आप इस कार को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे शोरूम पे आए, इस कार की टेस्ट ड्राइव ले, इस कार को प्रमोट करें बेसिकली। तो उस केस में आप इस कार के लिए एक बढ़िया सी कैंपेन कैसे क्रिएट करेंगे? ठीक है जी, देखो, ये तो हो गई मेरी कैंपेन।
कैंपेन के अंदर आते हैं मल्टीपल एड सेट। ओके, एड सेट 1 यहां पर मैं लिख दे रहा हूं अभी, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एड सेट 2। ओके जी, और यहां पर मैं लिख देता हूं एड सेट 3। 3 एड सेट अब भाई बना लेते हैं, चलो कंफ्यूज ना करने करके मैं आपको 2 एड सेट यहां पर बना देता हूं। अब पॉइंट ये है कि ये एड सेट मैंने दो बनाए क्यों है। देखो, ये जो चीज है ना, एज ग्रुप, जेंडर और लोकेशन, ये तीनों चीजें मैं एड सेट लेवल पर सिलेक्ट करता हूं। अब इस बात को जरा ध्यान से समझना आप लोग। कोई भी जो प्रोडक्ट है ना, जैसे कि मान के चलो यही जो कार है, हर कोई व्यक्ति, यानी कि अगर 30 से लेके 50 साल के, जो 20 साल का जो अपने पास ब्रैकेट है ना, हर कोई इस कार को एकदम से मतलब एक ही नजरिए से नहीं देखेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं, आप लोग मेरे ख्याल से उससे एग्री करेंगे कि जो मेल है ना, आई एम सॉरी, जो यंग है, मान के चलो 30 से लेके 40 एज ग्रुप के जो लोग हैं, वो इस कार को कैसे देखेंगे। जैसे ये देखो आप, वो इस कार को स्टाइलिश लुक्स के लिए देख रहे हैं, है ना। वो क्या देखेंगे कि भाई इस कार की परफॉर्मेंस कैसी है ना। और क्या देख सकते हैं वो इस कार के बारे में, अभी आप लोग सोच के बताना। लेकिन जो बड़े लोग हैं, यानी कि 40 to 50 जो लोग हैं, उन लोगों का क्या सीन है। वो लोग इस कार को कैसे देखेंगे कि भाई कार इकोनॉमिक होनी चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, फ्यूल एफिशिएंट कार होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा अपना इसमें पेट्रोल का वो ना हो, स्पेशियस होनी चाहिए, फैमिली के फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी कि पूरे घर वालों का सबका सामान उसमें आ जाए, है ना। एग्री करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी जरा मेरे को बताओ कि अगर ये वाली एज ग्रुप, ये वाली जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप के लिए मैं यहां पर डालता हूं एड सेट 1 फॉर 30, एक सेकेंड, 30 to 40 मेल्स। ठीक है, इसके लिए मैं किस तरीके के ऐड बना सकता हूं कि ये वाली जो ऑडियंस है, ये ऑडियंस इस कार को देख के इंटरेस्टेड फील करे। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं वैसे ही, जैसे कि ले लो एक एड 1, इसके अंदर मैंने एक एड 1 बनाया, क्या, फ्रेंड्स गोइंग ऑन रोड ट्रिप। ठीक है, अगर मुझे 30 से 40 साल के लोगों को इंटरेस्टेड करवाना है ना इस कार में, तो मैं क्या करूंगा, फ्रेंड्स गोइंग ऑन रोड ट्रिप, इस तरीके का एक एड क्रिएट करूंगा और सिर्फ 30 से 40 साल वाले लोगों को इस एड को दिखाऊंगा। ऑलराइट, क्या आप लोग एग्री करते हैं ये चीज ठीक रहेगी? आप यस, नो, थम्स अप, हैंड्स अप कुछ भी करके बता सकते हैं मेरे को। ऑलराइट, समृद्धि एग्रीज, विकास ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट, मनीष, मालिनी, ऑलराइट। तो राइट है, इनको अगर मैं इस तरीके का ऐड दिखाऊंगा ना, किसको, इन लोगों को, तो ये इस ऐड से ज्यादा इंटरेस्टेड फील करेंगे। और अगर मैं दूसरा ऐड सेट लेता हूं यहां पर, अब मान के चलो ये हो गए 40 से 50 मेल्स। अच्छा, ये लोग इतना रोड ट्रिप और इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ये लोग किस में इंटरेस्टेड होंगे, ये वाला एज ग्रुप एड 1 किस में इंटरेस्टेड होगा कि भाई फैमिली फ्रेंडली कार है, फैमिली फ्रेंडली कार। ठीक है, फैमिली फ्रेंडली कार कैसे है कि भाई खूब स्पेशियस है, सब बच्चों का बड़ों का सबका सामान इसमें आ जाएगा, है ना। इस तरीके से ही तो ऐड दिखाएंगे इन इस वाले एज ग्रुप को, है कि नहीं। ये वाला जो है ना फैमिली फ्रेंडली कार, अगर आप इन लोगों को दिखाएंगे ना इस एज ग्रुप को, तो ये इतना इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे जितना ये वाला जो एज ग्रुप है ये इससे करेगा। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? अब आप लोग खुद भी सोच के जरा मेरे को बताओ कि मुझे अगर 30 to 40 मेल्स को करना है तो किस तरीके का एड बन सकता है। मेरे को आइडियाज दो, चैट में दे सकते हैं, आप अनम्यूट करके भी दे सकते हैं। क्या बनाना ऐड, हाँ, कार की फीचर्स को हाईलाइट करके मुझे वो ज्यादा अट्रैक्टिव हुई। अच्छा, कार के फीचर्स को हाईलाइट करके आप ऐसे मान सकते हो कि इस एज ग्रुप के लोगों को कार के फीचर्स बढ़िया कौन से लगेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एड 2 में
स्टाइलिश लुक्स, है ना, स्टाइलिश लुक्स दिखा सकता हूं मैं एक ऐड में। और मैं हाँ जी, एक्सेसरी कलर्स, हाँ स्टाइलिश लुक्स में आ गया वो, एक्सेसरी कलर्स और एडवांस सिस्टम, जो कोई सिस्टम हो गया जैसे हाँ एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक मैंने क्या दिखा दिया, एक मैंने ऐड क्रिएट कर दिया है जिसमें फ्रेंड्स गोइंग ऑन थोड़ा एडवेंचर टाइप, एडवेंचर रोड ट्रिप कर देता हूं मैं, एडवेंचर रोड ट्रिप। आप एक चीज नोटिस करना कि ये वाला जो एज ग्रुप है, ये वाला जो एज ग्रुप है ना, ये एडवेंचर रोड ट्रिप पे अट्रैक्ट नहीं होगी, ये लोग तो उल्टा डर और जाएंगे, है ना। मतलब है कुछ लोग इस एज में भी करते हैं एडवेंचर रोड ट्रिप, बट आमतौर पे इतना इस प्रोडक्ट पे इतना नहीं चलेगा, है ना। तो मैंने एक तो स्टाइलिश लुक्स और ये सब दिखा दिया इस वाले ऑडियंस के लिए, इस ऑडियंस के लिए, और एक में मैंने ये एडवेंचर रोड ट्रिप करके इस ऐड का, इस कार का एक ऐड क्रिएट कर दिया। अब दूसरा क्या है, ऐड सेट टू, एक ऐड वन तो मैंने बना दिया कि भाई फैमिली फ्रेंडली कार है। दूसरा ऐड में क्या बना सकता हूं इस एज ग्रुप के लिए, चैट में लिखना प्लीज आई एम वेटिंग एंड आई वांट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट। ओके, अभी कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, एटलीस्ट आई वांट 5 आंसर्स कि मुझे इस एज ग्रुप के लिए कोई ऐड बनाना है। एक तो मैंने लिख दिया है लॉन्ग ड्राइव कंफर्ट, यस मालिनी जी ये अच्छा पॉइंट है कि इस एज ग्रुप के लोग ना कंफर्ट बहुत देखते हैं, है ना, कि कंफर्ट होना चाहिए कार में, वो ठीक है। और क्या हो सकता है, आप लोग भी सोचिए कि मुझे 40 से 50 साल के लोगों को ऐड दिखाना है और यही कार बेचनी है, तो क्या फीचर मैं दिखा सकता हूं जिससे इस एज ग्रुप के लोग अट्रैक्ट हो। कंफर्ट वाली चीज अच्छी है, मनीष, रिति, विकास, समृद्धि, स्पेशियस, ठीक है, स्पेशियस वाला पॉइंट तो अपन ने कवर कर लिया शायद, फैमिली फ्रेंडली में आ गया वो, चलो ठीक है, ओके। और किसी को कोई आइडिया नहीं आ रहा क्या? सेफ्टी एक्सपीरियंस हाँ यस, ये वाला फीचर मैं लिखने वाला था, सेफ्टी फीचर्स, ठीक है, हाई सेफ्टी फीचर्स। और फिर भी और बताओ आप लोग, और सोचो, हाई सेफ्टी फीचर्स, और क्या हो सकता है इसके अलावा, कम फ्यूल में अच्छा एवरेज, हाँ वेरी गुड यार, अच्छा पॉइंट है कि फ्यूल इकोनॉमिक कार है। यहां पर एड 3 में क्रिएट कर सकता हूं, एड 3 क्या हो जाएगा, फ्यूल फ्रेंडली कार, ठीक है, फ्यू, हाँ जी, ड्राइव करें कार। हाँ स्मूथ ड्राइव हो गया। अब जैसे ना मैंने इस वाले एज ग्रुप के लिए 3 एड्स तो बना लिए हैं, अब आप मेरे को इस एज ग्रुप के लिए भी एक ऐड और बता दो ताकि दोनों के 3 3 ऐड हो जाए। बता सकते हो कोई? 30 से 40 के लिए एक तो मैंने स्टाइलिश एडवेंचर रोड ट्रिप बना दिया, एक मैंने स्टाइलिश लुक्स एडवांस टेक्नोलॉजी बना लिया, और क्या हो सकता है, और कैसे मैं यंग लोगों को और कैसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ? एक एक्सेसरी फैसिलिटी होती है ना, जैसे सामान रखने की, हाँ हाँ, जो स्पेशियस डिक्की, जैसे कार बैक साइड पे अच्छा स्पेशियस हो। हाँ स्पेशियस वाला अपन ने इसमें कवर कर लिया वो फैमिली फ्रेंडली में। अब मनीष ने दिया ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीपिंग असिस्टेंस, वो सब इसमें आ गया, एडवांस टेक्नोलॉजी में आ गया, वो हम सब उसमें दिखा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं इस एज ग्रुप को केटर करने के लिए। मैं भी सोच रहा हूँ, सोचिए एड 3 क्या बन सकता है इस एज ग्रुप के लिए। अभी तो चलिए मैं ऐसे ही रैंडमली लिख दे रहा हूँ, एड 3 क्या बन सकता है, ऑफ रोडिंग कार, कि आप इस कार से, वैसे तो है नहीं ऑफ रोड वाली, बट स्टिल ऑफ रोडिंग एक ऐसा फीचर होता है जो 30 से 40 यानी कि जो यंग ऑडियंस को ना काफी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो मैं ये थोड़ा एक ये ऑफ, टायर और बेसिकली
हाँ, वो ऑफ रोडिंग में मैं ऐसे कवर कर सकता हूँ कि भाई बहुत पावरफुल इंजन है इस तरीके से। तो ये जो देख रहे हैं ना आप, ऐसे करके अपन ने एक एड कैंपेन क्रिएट करी है। जब भी हम लोग प्रोफेशनली कभी कोई बड़े प्रोडक्ट की कैंपेन स्टार्ट करते हैं ना, ये पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है ये। ठीक है जी। तो इस स्टेप में क्या हो रहा है, मैंने क्या करा है, Hyundai वेन्यू कैंपेन, इसमें सबसे पहले तो मैंने ऑडियंस डिसाइड करी है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हाँ, Hyundai वेन्यू कैंपेन। इसमें क्या करना है अपने को, नंबर 1 पर सबसे पहले क्या करोगे, सिलेक्ट, नहीं, कैटेगराइज द राइट ऑडियंस। यानी कि आपको सही ऑडियंस को सिलेक्ट करना होगा और कैटेगरी में डालना होगा। अब जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, अब मैं आपको एक दूसरा प्रोडक्ट देता हूं एग्जाम्पल के लिए। मान के चलो आपके पास ये एक प्रोडक्ट है, आपको इस प्रोडक्ट को सेल करना है, 2 BHK फ्लैट इन नोएडा। ठीक है, और ये उसकी इमेज हो गई, ये उसकी इमेज हो गई। ठीक है, या फिर ये वाली नहीं हुई, दूसरी ले लेते हैं, ये हो गई। ठीक है, अब इसके लिए आप लोग चीजों को कैटेगरी, और सॉरी, ऑडियंस को कैटेगराइज करेंगे और चैट सेक्शन में लिखेंगे सब लोग। ओके, आप मेरे को ऑडियंस, जैसे मैंने ये वाली ऑडियंस को डिवाइड करा था ना, मैंने ऑडियंस ले लिया, फिर उसके बाद जेंडर ले लिया, फिर लोकेशन ले लिया। आपको भी पहले तो मेजरली इन सब चीजों को करना है, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ एंड आई वांट एवरीबॉडीज पार्टिसिपेशन। जैम फाइल, ये क्या भेजा है ज्योति आपने? अरे ये अपने आप चला गया, पता नहीं कैसे। क्या चीज है ये जैम बोर्ड? चलो ठीक है, वर्किंग कपल ऐसे नहीं, मान लीजिए एज, जेंडर, लोकेशन, उसके हिसाब से बताइए। ये पहला स्टेप होता है किसी भी मार्केटिंग अपन जब स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग ऑडियंस को डिवाइड करते हैं। अननेसेसरी को अपना ऐड नहीं दिखाएंगे, अननेसेसरी लोगों को। जैसे कि अभी मैं हुंडई वेन्यू की बात करूं, मैं 22 साल के आदमी को उसका ऐड दिखाऊंगा तो क्या ही लॉजिक है ना? 18-20 साल के नहीं, मुझे पता है नहीं परचेज करने वाला है वो देख के इग्नोर कर देगा मेरे ऐड को। ठीक है, मान लीजिए ट्राई कर रही है, बाकी लोग भी ट्राई करो यार। नहीं नहीं, अभी सिर्फ ऑडियंस को डिवाइड करना है, ऑडियंस को सोचना है आपको। एक मिनट देना, मैं चार्जर लगा रहा हूँ, तब तक आप सब लोग इनपुट डालो अपना। सिर्फ ऑडियंस डिवाइड करेंगे अभी आप, और कुछ नहीं। विकास, मनीष, समृद्धि, ट्राई करिए आप भी। कौन लोग होंगे जो मेरे इस 2 BHK फ्लैट को परचेज करेंगे? कौन लोग हो सकते हैं, सोचिए। अब मैं बता देता हूँ, देखो, रति आपने सही पहचाना है। देखो यार, ये मैं आपको ऐड बनाने का बोल रहा हूँ, किस चीज का? फ्लैट का, 2 BHK फ्लैट इन नोएडा। ऑडियंस कैसे डिवाइड होगी इसमें, एक बार सोच के तो देखो। मैं जाता हूँ यहाँ पर, नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, इस पे बता देता हूँ आपको। ठीक है, मुझे इसको बेचना है। क्या आपने कभी 25, 26, 27, 28 साल के आदमी को एक फ्लैट परचेज करते देखा है यार?
ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता, करते हैं, लेकिन कम लोग करते हैं, है ना। आम तौर पे ये जो फ्लैट परचेज करने वाला जो ऑप्शन होता है ना, ये जब एक आदमी स्टेबल हो जाता है ना अपने करियर में, तब उसके बाद वो ये फ्लैट लेने की एक वो ट्राई करता है। ठीक है, मैं एक्चुअली में लेके चलूंगा इसमें, अगर मैं आपको सच सच बताऊं तो मैं अगर इसमें क्या लेके चल सकता हूं कि 30 साल में, या फिर मैं इसको 32 कर लेता हूं अभी, 32 से लेके 55 साल का ईयर जो है ना, वो इस प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल सूटेबल है। ऑलराइट, क्योंकि यार ज्यादातर लोगों ने, जैसे विकास आपने बस 40 लिखा है, मनीष आपने 45 लिखा है, पहले आपने 30 लिखा था जिसको बढ़ा के कर दिया है। यार एक बात बताओ, 50 आप 50 तक क्यों नहीं गए, क्या लॉजिक था मनीष, एक बार बताओ आप मेरे को कि 50 साल का आदमी फ्लैट क्यों नहीं परचेज करेगा। सोचो, बल्कि वो तो एज है यार, तब से स्टार्ट करते हैं लोग, मतलब इस तरीके के बड़े इन्वेस्टमेंट करना। क्या आप एग्री करते हैं मेरे से? विकास आप बताओ, गलत बोल रहा हूँ क्या, है ना। मल्ले जी नो, मैं समझा नहीं, नो किस चीज में? अनम्यूट करिए। फिर मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोग? ईयर 50 ईयर का तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दूंगा ना, मतलब ऑलरेडी प्लानिंग कर चुका होगा। अच्छा, आपका लॉजिक ये है कि 50 इयर्स का जो व्यक्ति है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका होगा और फ्लैट नहीं लेगा। ओके यार, 50 एज आप लोग ना, मतलब चलो ठीक है, आप लोगों को मार्केट का अंदाजा नहीं है। एक्चुअली में 50 का जो एज होती है ना, ऑलरेडी हो चाहे ना हो, लेकिन अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए एक एज होती है ना, रिटायरमेंट जब होने वाली होती है। मैं ज्यादातर लोग, अगर मैंने मतलब रियल एस्टेट के काफी एड्स चलाए हैं, उसमें मैं देखता हूँ कि जो रिटायरमेंट वाली एज होती है, जब लोगों को पीएफ का बहुत सारा पैसा मिल रहा होता है, दे टेंड टू इन्वेस्ट इन फ्लैट्स, फ्लैट या फिर घर। प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, और इस एज में 50-55 में लोग बहुत रैम्पेंटली लेते हैं, नहीं तो अपने बच्चों के लिए लिया जाता है फ्लैट। ठीक है, ये एक एज ग्रुप ऐसा होता है जिसके पास पैसा होता है, एंड दे लुक फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, तो उस केस में मैंने देखा है ज्यादातर जब भी लीड्स आती है ना, तो 55-50 इतना, मतलब ये सही रहता है। इससे आगे बढ़ने का लॉजिक इसलिए नहीं लगता है मेरे को, क्योंकि फिर वो लोग ना फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड को देख के, मतलब 60 साल का आदमी फेसबुक पे किसी एड को देख के परचेजिंग कम करता है। मोस्टली दे आर इनटू न्यूज़पेपर, टीवी, वो लोग इसमें होते हैं, इसीलिए एज ग्रुप में ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो मैंने 32 to 55 रखी है। आई हैव सीन पीपल अबव 50 जो काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्लैट्स में, मतलब रियल स्टेट में। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। आप लोगों में किसी ने भी जेंडर की बात नहीं करी है। ओके, अब आप लोग सोच के बताइए, मेल्स ज्यादा परचेजिंग करते हैं प्रॉपर्टी की या फीमेल्स? किसको ऐड दिखाना ज्यादा बढ़िया रहेगा, सोचिए, या फिर दोनों को रहेगा प्रॉपर्टी? ज़्यादा रहता है प्रॉपर्टीज वगैरह। हाँ, राइट है। मेल्स जो है, मेल्स ज्यादा प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड रहते हैं। देखो, दो तीन कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जिसपे जो मेल डोमिनेटेड है, कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जो फीमेल डोमिनेटेड है ना। अपन लोगों को उस हिसाब से देख के चलना होता है कि कौन सा एड को किसको दिखाने से सबसे ज्यादा फायदा है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि फीमेल प्रॉपर्टी नहीं लेती। ओके, फीमेल भी खूब लेती हैं, बट इस केस में आप देखें तो अगर आपके पास इंक्वायरी आएगी ना, जो फॉर्म फिलअप होंगे, मेल्स के ज्यादा रहते हैं इस केस में। ठीक है, रिति आपने जैसे मोस्टली वुमेन लिखा है, तो आप जस्टिफाई करिए आंसर को, समझाइए कैसे वुमेन। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने एक तो रियल एस्टेट में काम भी किया है। सेकंड क्या होता है, वुमेन्स को ना थोड़ा ज़्यादा होता है कि हमारा खुद का घर हो। और ये जो एज ग्रुप होता है ना, इसमें लेडीज ज़्यादा प्रेफर करती है कि अपना घर हो, तो ऐसे ऐसे तो मोस्टली वही सजेशन देते हैं कि घर वगैरह ले लो। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूं। जो रिति की अप्रोच है वो भी ठीक है, जो मेरी अप्रोच है वो भी ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में ना सबका अपना अपना लॉजिक होता है। ठीक है, मेरा क्या लॉजिक है? मेरा ये लॉजिक है कि यार मेल्स ज्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। अब रिति का लॉजिक है कि वुमेन ज्यादा करेंगी। तो अपने हिसाब से आप एड रन कर सकते हो, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ भी कंपलसरी चीज नहीं है।
ठीक है, कुछ भी ऐसा कंपलसरी नहीं है, बस ये है एंड में रिजल्ट आना चाहिए, दैट्स इट, है ना। यानी कि फ्लैट अगर अपन सेल कर रहे हैं ना तो वो आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है जी। तो मैं अगर अभी वापस आ जाता हूँ इसी कार पे, ये रही है मेरी कार, इसको अगर मैं करूँ ना तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको सबसे पहले राइट ऑडियंस सिलेक्ट करनी होती है। अच्छा, इसमें अपन लोगों ने लोकेशन की तो बात ही नहीं करी यार। अगर मैं नोएडा में बेच रहा हूं ना, तो क्या मुंबई में किसी को ये एड दिखाने का लॉजिक है? अभी मैं बस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं करा है मैंने। मुंबई में इस एड को दिखाने का लॉजिक है 2 BHK फ्लैट इन नोएडा वाले को? यस या नो में बताएंगे आप लोग? नो, रिति सेज नो, कोई लॉजिक नहीं है, मनीष भी मना कर रहे हैं। और लोग, विकास लॉजिक है क्या? दिखाना चाहिए मुंबई में या चेन्नई में कोई बैठा हुआ है जिसको मैं यहाँ का ऐड दिखाऊं? कायदे से नहीं है। वो उधर आसपास में पुणे में उधर उधर कहीं देखेगा ना अपना। तो मैं अगर, मुझे इसका ऐड दिखाना है तो बेसिकली मैं क्या टारगेट करूंगा, कौन कौन सी सिटी कर सकता हूं? मैं दिल्ली कर सकता हूं, मैं नोएडा कर सकता हूं, मैं गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, हाँ कनिष्का से NCR दिल्ली, गुड़गांव कर लो, है ना, बुलंदशहर, ये जो अलीगढ़ वाला एरिया है, मैप रखो सामने, देखो आसपास के 50-100 किलोमीटर के एरिया में सेलेक्ट कर देंगे अपन। मैं सेलेक्ट कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको आने वाली क्लासेस में। ठीक है जी। तो लोकेशन हो गया, ये चीज अपने को देखनी होती है। पहले अपन क्या करेंगे, कैटेगराइज द राइट ऑडियंस। और क्या क्या चीजें अपन इसमें देखते हैं, एज, ये सब प्रैक्टिकल कराऊंगा मैं आपको। एज हो गया, जेंडर हो गया, और जेंडर के बाद हो गया लोकेशन। एक चीज और आती है इसमें जिसको अपन बोलते हैं इंटरेस्ट। ये थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए टिपिकल हो जाएगा, मैं अभी इंटरेस्ट वाली चीज नहीं बता रहा हूं, जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे ना उस दिन मैं आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट चीज क्या होती है, कैंपेन स्ट्रक्चर। ठीक है, कैंपेन स्ट्रक्चर। जो मैंने आपको ये चीज बताई ना कि भाई अब मैं ऑडियंस को मैंने चूज तो कर लिया है, कैटेगरी में भी डाल दिया है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि भाई इस एज ग्रुप को मैं ये दिखाऊंगा। मतलब एक तो मैं एज ग्रुप को इसमें डिवाइड करूंगा और मैं एक एज ग्रुप को इसमें डिवाइड करूंगा। और फिर उसके बाद आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो फिर मैं कैंपेन स्ट्रक्चर बनाने के बाद ऐड, एक सेकेंड, क्रिएटिव एड आइडियाज। ठीक है, बढ़िया बढ़िया एक ऐड, मतलब ऐड के आइडिया अपन लोगों को फिर सिलेक्ट करने होते हैं, चूज करने होते हैं, जैसे अभी अपन लोगों ने इस वाले में करा है। ठीक है जी, इसमें जो करा है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आई होगी। किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार बताओ। इंटरेस्टिंग है ये, लेट मी टेल यू। अभी जब अपन कैंपेन क्रिएट करेंगे ना तो आप लोगों को एक्चुअली में इंटरेस्ट आएगा। कैंपेन क्रिएट करना इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये है। मैं अभी और आगे एक्सीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज प्रैक्टिकल। अब वो मेरे को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और अभी मतलब इतना टाइम नहीं हमारे पास, बीच में ही रह जाएगा वो। तो नेक्स्ट क्लास में मंडे को जब अपन 7 बजे कनेक्ट होंगे ना तो उस केस में मैं आपको इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है मुझसे। एनी डाउट? सॉर्टेड है, समझ में आया? नहीं आया ऊपर से निकल गया, रुको मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप